कि गवर्नमेंट ही बदल दो, क्योंकि ये निकम्मी गवर्नमेंट है। इसको ना कोई काम करने का तरीका है। ये सिर्फ अपने जो जो ना जो 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 है ना वो खानदानी राज चलाने के लिए। बात को नहीं सुना जाएंगे तो सारा शोपियान बंद हो जाएगा। हम सिविल पे जाएंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों बच्ची कहा उसे रखा घर में, चाहे जैसे उसको सल्तनत उसी की है और उसके पीछे पीछे जो गवर्नमेंट। लेकिन मैं फिर जो कल हमारे जो मुखालिफ मिले हैं, जो जिसने चित्रागाम में ये लिया है, उसको जो शोपियान के साथ इतनी बैर है, उसको हमने यहाँ उसको सग हमने दिया। यहाँ से हमने खून दे के डिस्ट्रिक्ट को हासिल किया है। एक एक चप्पा अगर हमारा एक अफसर कहीं गया तो इसके खिलाफ हम एजुकेशन करेंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरह से है। ये एजुकेशन मिनिस्टर का करना धरना है, ये उसने किया है और ये इलीगल है। इसलिए आप ये समझे कि उसने यहाँ से उठा के ब्लॉक में अपने घर में रखा है। हमने आप सब लोगों को इसलिए तकलीफ दी है कि हम इस वक्त घंटा करके चौक में हैं। मेरे साथ मेरे ट्रेड फेडरेशन के लीडरान भी हैं। इनसे मिलके जो हम ये जो आज की बात आपसे कहना चाहेंगे कि वो ये है कि शोपियान को जब डिस्ट्रिक्ट मिला, वो भी हमें बड़ी जिद्दजहद के साथ उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट मिला। उस वक्त भी हमारे खिलाफ साजिशें हुई तो डिस्ट्रिक्ट उस वक्त भी हमें नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। तो वो ये सिलसिला आज तक चलता रहा कि शोपियान के साथ हमेशा ज्यादतियाँ होती रही। जब इलेक्शन की बात आती है तब भी हमें इग्नोर करके गुच्ची के ही बंदों को यहाँ हमें ठोसा जाता है, बिठाया जाता है। तो इसकी कड़ी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं उसमें एक कड़ी है। उसमें एक जो सीओ का डिप्टी सीओ होता है, वो एक ओहदा होता है जो शोपियान पूरे डिस्ट्रिक्ट को करता है फीड। तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हर इलाके के लोगों का, हर टीचर्स जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके साथ उसकी वाबस्तगी रहती है। हमारे टीचर्स हैं, हमारा स्टाफ है। तो एक अहम सेक्टर है जिसमें एजुकेशन सेक्टर जिसको जहाँ पर सबको ज़रूरत होती है उस ऑफिसर की। तो कल जब हमने देखा कि अखबार में एक आया एक ऑर्डर कि हमारा जो डिप्टी सीओ है उसको यहाँ से शिफ्ट करके चित्रागाम लिया गया। अब हम चित्रागाम की बात क्या करें? अगर इनको बनाना ही था दूसरा तो कोई तहसील हेडक्वार्टर तो बनाते हैं। जहाँ जैनपुरा है वो तहसील हेडक्वार्टर है। लेकिन ये सितमगरी भी ये देखिए गवर्नमेंट की और मिनिस्टर साहिबान की कि जैसे उन्होंने खैरात बांटनी है। यहाँ से डिप्टी सीओ को उठा के उसका ऑर्डर निकाला है चित्रागाम में भी ब्लॉक भी नहीं है। और इसकी वजह से हमें कल को जो हमारा केलर का इलाका है वहाँ जो टीचर्स है या वो स्टाफ है या वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए यहाँ से चित्रागाम जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने शोपियान एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है और यहाँ के गुयूर अवाम ने हमेशा सही फैसले किए हैं। तो उसी सिलसिले को कड़ी को जाए कंटिन्यू रखते हुए हम आपसे इसलिए आपको हमने यहाँ बुलाया है कि ये फैसला हमें बिल्कुल कतरन मंजूर नहीं है। कंटिन्यू रखते हुए हम आपसे इसलिए आपको हमने यहाँ बुलाया है कि ये फैसला हमें बिल्कुल कतरन मंजूर नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पूरी तरह से है। ये एजुकेशन मिनिस्टर का करना धरना है, ये उसने किया है और ये इलीगल है। हम कल कह सकते हैं साउथ कश्मीर बहुत बड़ा है, सीएम साहब यहीं आएंगे। इसके लिए हमें एजुकेशन करनी है। शोपियान को हमेशा शोपियान ने जिद्दजहद करके अपनी चीज़ें वसूल की है। और आज जब इस मौके पर जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हुकूमत भी चल रही थी, अपने अपने इलाके चल रहे थे, हर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन एक साजिश जो शोपियान के साथ हमेशा हुई है। और मैं आज फिर यही कहूँगा, इसमें जो हमारे लोकल लोग भी शामिल है जो यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, जो कल हमारे जो मुखालिफ मिले हैं, जो जिसने चित्रागाम में ये लिया है, उसको जो शोपियान के साथ इतनी बैर है, उसको हमने यहाँ उसको सग हमने दिया यहाँ से। और मैं बार बार यही कह रहा था कि हमारे शोपियान के खिलाफ जो बाकी जो चाहे कचडोरा हो, चाहे जैनपुरा हो, चाहे इस वक्त चित्रागाम हो, ये शोपियान की इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने हमेशा काम किया है और आज भी वो शोपियान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते रहेंगे। और इसका जो सबूत है जो आज आपको मिल रहा है, हमारा डिप्टी सीओ जो डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर होता है, उसको यहाँ से इलीगली तौर उठा के उसको यहाँ उठा के ब्लॉक में रखा। अगर वहाँ जैनपुरा है, वो है तहसील हेडक्वार्टर, अगर वहाँ भी एक रखता तब भी कोई बात बनती है।
यानी आप ये समझे कि उसने यहाँ से उठा के ब्लॉक अपने घर में रखा है। नीचे कहा उसने रखा घर में, चाहे जैसे उसको सल्तनत उसी की है और उसके पीछे पीछे जो घर। लेकिन मैं फिर एक बार आपसे बात करना चाहूंगा, ये हम कभी करने नहीं देंगे। ये शोपियान है, शोपियान हमने खून देकर डिस्ट्रिक्ट को हासिल किया है। एक एक चप्पा अगर हमारा एक अफसर कहीं गया तो इसके खिलाफ हम एजुटेशन करेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ भी एजुटेशन करेंगे। हम ये चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट ही बदल दो, क्योंकि ये निकम्मी गवर्नमेंट है, इसको ना कोई काम करने का तरीका है। ये सिर्फ अपने जो है ना वो खानदानी राज चलाने के लिए। वो क्या आपने अभी तक राब्ता किया जो मिनिस्टर है इसके? मैंने राब्ता मैं तो करूंगा, लेकिन ये देखिए राब्ता की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ उन्हें कैसे जरूरत थी कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे डीपीसीओ को उठा के उसको जैनपुर भी नहीं, कशडोरा भी नहीं, इन्होंने चित्रगांव में इसको बनाया रखा उसका जो कल का ऑर्डर है। इसके खिलाफ हमारे ट्रेड फेडरेशन साहब अभी आपके साथ मुखातिब होंगे। हमें एजुटेशन, अगर हमें एक हफ्ते में वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, हम गवर्नमेंट को एक हफ्ता देंगे, उसके बाद हम पूरी तरह से एजुटेशन चलाएंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की खुद होती है। हमें पुलिस एसपी साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैंने डीआईजी साहब से भी गुजारिश करूंगा, कल को यहाँ अगर हालात बिगड़ गए, कल को हमें ये नहीं बोलना कि आपने कोई हालात बिगाड़े, क्योंकि हम शोपियान को आप मजबूर कर रहे हैं हालात को खराब करने में। आप ये यकीन, मैं उनको ये वार्न कर रहा हूँ, पुलिस को वार्न कर रहा हूँ कि हमें एजुटेशन करेंगे। अगर एक हफ्ते में ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ भरपूर एजुटेशन चलाई जाएगी। कशडोरा की बात हाँ, कशडोरा की बात है, वही उसका वो चमचा है, एक जो कैंडिडेट था यहाँ, वही उसके साथ है। ये साजिश उसकी भी है, ये साजिश कशडोरा से ही पैदा हुई है और कशडोरा भी हमारे खिलाफ है। आपके कहने का मतलब है ये मिलीजुली भगत है, ये मिलीजुली भगत है शोपियान की इंटरेस्ट के खिलाफ। फॉर्मर एमएलए रहे तो अपने घर के में ही तो काम करते हैं। यहाँ उस दौर में हमारा एमएलए, हमारा डिस्ट्रिक्ट किस दौर में किसने लिया हमसे? उस दौर में जब नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट। तो देखिए इस वक्त हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे। हमारा एक हमारा एक मसला है, हमारी एक प्रॉब्लम हो, हम उसी के दौर उसी के चीज में रहेंगे। आप सियासत मत कर दीजिए इस वक्त, क्योंकि आप चैनल वाले हैं, आपको पैसा मिलता है और इसीलिए आप हमको खोर करते हैं। क्या करना है? मेरी बात सुनिए, इस वक्त सुनिए मेरी बात। इस वक्त हमें कशडोरा की बात, इस वक्त हमें कशडोरा की बात नहीं कर रही है। इस वक्त हमें कशडोरा की बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमने नहीं की। आप सिर्फ इस चीज पे रहे हैं कि हमारा सीओ डिप्टी सीओ उन्होंने ले लिया है। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। बस सिर्फ अब एक हफ्ते के बाद आप देखिए, हम अगर हमारा ऑर्डर ये कैंसिल नहीं हुआ, अब हमको सड़कों पे पाओगे और उसमें आपका भी रोल है। आप शोपियान के बाशिंदे, शोपियान के रहने वाले हैं और शोपियान की बात आप भी करेंगे। हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कमजोर करने की साजिश में कोई मुलव्वस जो भी होगा उसके खिलाफ हम जाएंगे और इसमें जो साजिश है उन लोगों को हम निशानदेही भी करेंगे। और हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो सिविल सोसाइटी है, वो भी एक अहम सुकून है। एक एमएलए की सुने, ये सिर्फ एक एमएलए नहीं कर सकता, इसमें हमारा ट्रेड है, हमारा सिविल सोसाइटी है और जो हमारा मुखालिफ जो शोपियान इलाके का होगा, चाहे उसमें मैं दावत देता हूँ हमारे जो पीडीपी के जो हमारे वो इलाका जो इतना बड़ा है, क्या उधर कोई अफसर नहीं रहना चाहिए? एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बहुत ज्यादा इलाका भी है, क्या नहीं रहना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक सिस्टम होता है। अगर कल को ये कहेंगे कि शोपियान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये हमें गुच्ची में लेना है क्योंकि वहाँ भी लोग रहते हैं, ये इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती है। गवर्नमेंट एक प्लान के साथ चलती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती है। अगर हमारे यहाँ 4 ऑफिसर्स हैं, अगर उनको ज्यादा मजबूरी है, एक डिप्टी सीओ को प्रमोट करके वहाँ एक अपना ऑफिस खोल सकते हैं और अपना नया क्रिएट कर सकते हैं। एक डिप्टी सीओ, देखिए एक डिप्टी सीओ क्रिएट कर सकते हैं। अगर उनको मजबूरी है वो कोई दूसरा सीओ वहाँ डिप्टी पोस्ट क्रिएट करके वहाँ किसी को भी रख सकते, वो 10 रखे, हमें कोई एतराज नहीं है। वो यहाँ का कोटा कम नहीं होना, जिस तरह उन्होंने ब्लॉक घर रखे हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। वो 4 सीओ रखे, डिप्टी सीओ रखे, हमें इसके साथ कोई एतराज। लेकिन शोपियान का जो हक है इसको यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी है। सर थोड़ी आप क्यों इसमें बंटवारा कर रहे हैं कि जैनपुर अलग है और शोपियान अलग है? हाँ देखिए, आप या तो मेरी बात आप समझते नहीं, अलग कहाँ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट। देखिए वहाँ उन्होंने एक्जन पीडी आरएनबी रखा है, ले गया, हमें कोई एतराज, हमारा भी है। उन्होंने पीएचई का एक्सटेंड ले लिया, हमारा भी है। यहाँ हमारा नहीं लिया,
एक्शन लिया। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा उनको एडिशनल डिप्टी कलेक्टर भी अगर चाहिए तो पोस्ट क्रिएट करें, ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि हमारे जो हिस्सा है, जो हमारा जो है, उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। हमें डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे रखा गया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आज भी आप मीडिया गवाह है कि जब भी पब्लिक दरबारों में हम बात उठाते थे, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेक्निकल डिवीजन की मांग, आप गवाह है, हम कितने सालों से उठा रहे हैं? बहुत सालों से। मुझे बताइए, जब हम 4 साल 5 साल 6 साल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेक्निकल डिवीजन नहीं ले पाए, आपने 2 महीने में अपने लिए वहां कहां पोस्ट किया? हम कल कह सकते हैं साउथ कश्मीर बहुत बड़ा है, सीएम साहब यहीं आएंगे, हमें जाना है श्रीनगर, उसके लिए अपनी जो चीजें। एयरबल हमारा है, मुझे बताइए 15 किलोमीटर के इलाके पे हमारा इलाका हमसे छीना गया, मार्केट तक है, लेकिन हमारे एमएलए साहब का दायरा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनकी है। हम जहां पे भी शोपियान के इंटरेस्ट के साथ, शोपियान टाउन हेडक्वार्टर की शान दुबाला के लिए जो भी कदम एमएलए साहब का है, मैं सिर्फ अपनी ट्रेड की बात नहीं, सिविल सोसाइटी हो, आम लोग हो, एमएलए साहब के पीछे पीछे पूरा शोपियान है। बात कर रहा हूँ, माजी में हमारे साथ जो होता रहा है वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, इनको लोगों ने चुना है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हम इनसे कहते हैं आप अब हमारी अपने आवाम की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, हक की लड़ाई, जहाँ हक की बात होगी, हम किसी और के हक के खिलाफ नहीं है। कि हमारे साथ क्या हुआ, पुराना जो हुआ वही तो हम आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मसक करने की कोशिश की जा रही है, चीजें छीनने की, कोई देने के बजाय छीनने की कोशिश हो रही है। अलग है और जैनपुरा का एमएलए अलग है। और सुनिए मेरी बात, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर एसएसपी साहब बैठते हैं, अगर डीसी साहब बैठते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख ले एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ के लोग जो है, यहाँ की आबादी जो है, उसको मत हम सफर करने देंगे। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए अलग ये पोस्ट क्रिएट किया जाए, उनको दिया जाए, हम क्यों इसके खिलाफ है? अगर एमएलए साहब ने अभी बताया, अगर आरएनबी डिवीजन ने वहाँ एक सब डिवीजन कायम किया है, अगर सब डिवीजन कायम किया है तो बहुत ही, इसलिए वो उनके लिए एक जो डिप्टी से है वो भी उसको ले सकते हैं। मगर इस तरह हम सियासी इस्तेसाल का शिकार नहीं हो सकते, न हम शोपियान के साथ इस्तेसाल करने देंगे। जो पिछले देखिए, मैंने वही बात बताई, हम पहले एमएलए साहब की रेस्पेक्ट करते हैं, उसी के साथ हम बात करेंगे, उसके साथ ट्रेड फेडरेशन हमारी है। हम जब हमारी बात को नहीं सुना जाएंगे तो सारा शोपियान बंद हो जाएगा, हम सिजराइल पे जाएंगे, हम इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर सियासी इख्तिलाफ भी होंगे, मगर इस वक्त सारे शोपियान के लोग एमएलए साहब के साथ हैं, हमें यही करना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो यही है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मसला है, शोपियान का मसला है, इसे हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं।